तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, अज्जू की वाइफ और कीर्ति मेहरा की कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ प्रतिभा है जो अज्जू और कीर्ति को एक्सपोज कर रही है और दूसरी तरफ अज्जू और कीर्ति हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में अज्जू ने अपनी साइड की स्टोरी बताई है और बताया है जो रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन वायरल हुई है उसकी वजह से उन पर एंड कीर्ति पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। इसी के साथ उन्होंने और क्या क्या कहा है, क्लिप आप देख लीजिए। ये बारिश पड़ रही है, बहुत तेज बारिश। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं एक चीज़ बात करने वाला हूँ आज आपसे। देखो, बहुत हेट झेली मैंने और एक लड़की ने, जिसका कोई लेना देना नहीं था। दुनिया भर की गाली, दुनिया भर की चीज़ें उसको बोली जा रही है और जो इंसान बुलवा रहा है वो सोच रहा है वो सेफ है। मैं हमेशा चुप रहा क्योंकि मैं कहा यार नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। बट यार क्यों भाई, एक लड़की को इतना गंदा बोला जा रहा है, इतनी चीज़ें बोली जा रही है, मेरे को इतना गंदा बोला जा रहा है। रियलिटी तुम्हें नहीं पता थी, तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें नहीं पता थी रियलिटी कि भाई क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी। और मैं खुद पे मैं कई बार मैं रो देता हूँ इन चीज़ों को सोच सोच के कि जो मेरे साथ बीती थी ना, जो चीज़ मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था और बहुत लिमिट से चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर चली गई थी, वो आज तक आके बताई नहीं। सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करवाई जिसमें सिर्फ उतनी चीज़ें दिखाई गई कि जो सिर्फ वो लड़की गलत लगे या मैं गलत लगूं। मतलब मैं पागल हो चुका हूं इन चीजों को देख देख के और मैं 2 साल से इग्नोर कर रहा हूं। मतलब 2 साल से 1 साल से तो पूरा इग्नोर कर रहा हूं भाई, कि हर चीज से कि यार ना हो, ये चीजें ना हो, ठीक है। और तुम्हें लगता है सच में कि अगला इंसान सही था? नहीं था भाई, मैं मुंह पे कहता हूं नहीं था। मैं लड़ा था उस इंसान के लिए, मैंने झगड़े किए, मैंने बहुत कुछ झेला, तब मैंने जाके उससे शादी करी। फिर मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं ऐसी चीजें करूंगा। कोई तो रीजन था ना उसके पीछे का, रीजन मैंने बताया नहीं आज तक, मैं आपको बताता हूं। रिकॉर्डिंग्स बहुत वायरल हुई, हर चीज हुई और मैं फिर भी चुप मार के बैठ गया हर चीज को। दुनिया भर की गालियां मैंने सुनी, हेट मैंने झेली और चीजें। वो लड़की इसलिए चुप बैठी है क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने उसको मना कर रखा, भाई मत बोलियो, भाई मत बोलियो, मत बोल। इस वजह से वो चुप थी और कोई बात नहीं थी। अब भाई भर चुका है, कहते हैं ना कि एक घड़ा भर चुका है, इससे ज्यादा चीजें ठीक होने का वेट किया, नहीं हुई। सोचा इंसान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा, कोई बात नहीं। चलो, जो मेरे साथ चीजें धोखा हुआ और अगला इंसान ऐसे दिखा रहा है, फेक पर्सनैलिटी है भाई, सेम। मतलब मैं अपनी अंदर आत्मा से एक चीजें बोलता हूं आपको कि बहुत परेशान चल रहा हूं मैं इन चीजों से। बहुत ऑनलाइन आपके सामने कुछ ही चीजें होंगी, बट ऑफलाइन ये मेरे सर के पार जाली। मतलब ऑफलाइन तो मैं इतना हो गया था, एक टाइम पे ऐसे डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस ये दिखाया मैं वो दिखाता मैं हूं कि मैं हंसता रहता हूं, खेलता रहता हूं, मैं वो दिखाता हूं। मैं कभी आके यूट्यूब पे रोता नहीं या दिखाता नहीं या मैं परेशान हूं या मेरे साथ ये चीजें घट रही, मैं नहीं दिखाता। मेरे को वाली चीज एक टाइम पे एक साइड पे मेरे फांसी लग रही हो तो मैं वो चीज नहीं दिखा पाता कभी भी, ठीक है। दुनिया भर की गालियां सुन के, दुनिया भर के अपने परिवार पे लेके सारी चीजें सब कुछ झेल के बैठ गया मैं। बट क्यों? एक इंसान के चक्कर में, और उस इंसान ने उसने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया सबको कि भाई मैं बहुत गलत हूं या मैंने बहुत कुछ गलत। अरे यार, एक दोस्त होना या किसी दोस्त होना गलत है, तुम बोलते हो उसको टाइम नहीं दिया या उसको बारे में नहीं सोच। उसने क्या किया या उसने जो चीजें करी, पीछे से रिकॉर्डिंग्स वायरल करना, खुद से पैसे नहीं दिखाना, बाद में बोल मुझे नहीं पता। मेरे मतलब हेट पढ़वाने का तरीका या फिर बदनाम करने का तरीका, छोटा कहूं मैं, पूरा बदनाम कर दिया मेरे को, पूरा हर जगह से। मैं एक टाइम ऐसा हो गया था, मतलब मैं जब मेरे को ऐसा लगा था कि भाई चल ठीक है, खत्म ही कर लेते हैं अपने आप को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी चली मेरे पीछे, मुझे पता है। मैं हमेशा आके मैं कभी नहीं बोलता ना, मैंने कभी ये चीजें जिक्र करी। पीआर चलवा दिए, सब कुछ करवा दिया, जो दिल में आया वो बोल दिया, जो मन में आया हमेशा छोड़, जान दे, जो इग्नोर कर। कितना इग्नोर करता? अरे कितना इग्नोर करूं? तुम बोलते हो कि भाई तू तो टाइम नहीं देता, तू उसके बारे में नहीं सोचता। अरे उसके पीछे का रीजन था ना कुछ तो। वही इंसान था ना जो मैं हंसता खेलता दिखता था, किसी और के ऊपर सिर्फ डाली जा रही है चीजें अपनी सच्चाई छुपाने के लिए।
अपनी सच्चाई छुपाने के लिए किसी और पे डाली जा रही है चीजें, या मेरे पे डाली जा रही है। मेरे फैमिली की रिकॉर्डिंग्स इस तरीके से रिकॉर्ड करी गई थी, फैमिली की आवाज रिकॉर्डिंग्स, कि वो इंसान गलत दिखे, करवाई गई थी वो चीजें। बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं, क्योंकि बहुत हेट झेल लिया। अब बारी बेटा तेरी है। वायु बढ़िया, अपना खुश है, ठीक है। चुप था, उसके लिए भी बहुत टाइम से चुप था, हर चीज करी, मिलने नहीं दिया गया, फोन पे बात नहीं कराई जाती थी, बहुत कुछ हुआ था यार। भागा भी था पीछे पीछे, बस दिखाया नहीं ना मैंने, फर्क इतना था यार, दिखा नहीं पाया मैं। वरना वो ऐसे ही कर देता है कि वो पापा पापा ऐसे ही कर देता कि मैंने प्यार नहीं किया, मैंने खिलाया नहीं, मैंने उसको रखा नहीं अच्छे से, है मुझे नहीं बताता। भाई मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि तुम अभी मतलब ऑनलाइन बात करने का तरीका देख लो, ऑफलाइन तो मैं क्या ही बोलूँ। अगर यहाँ बात हो रही थी तो शायद 3 घर बाद आवाज़ सुनाई देती थी। धमकी सिर्फ ये ऑनलाइन थी, ऑफलाइन वाली धमकी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे हलक में हाथ दे देगी या फिर डिग्निटी, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही है भाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।